नमस्कार साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं स्टेशन पर आ चुका हूँ। पूरा वीडियो आपको नहीं देखा है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा और काफ़ी हमें देर भी हो जाएगा और हमें पहुँचना है अपने सेंटर पर और चलेंगे एसएससी जीडी के लिए मैं आया था पेपर देने के लिए। तो मैं सोचा कि आपको पूरी जानकारी बता दूं और पूरी जानकारी लेना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप रहिएगा और दिखाएंगे कि आपको सेंटर पर क्या क्या होता है, क्या नहीं, कैसे कैसे अंदर होता है और पेपर पैटर्न कैसा रहता है, पेपर पैटर्न अच्छा है तो कि नहीं, सब हम आपको बताएंगे। बस आप यूट्यूब मेरे चैनल में बने रहिएगा। और ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से स्कूल, करीबन यहाँ से स्कूल 4 किलोमीटर दूरी पर मेरा स्कूल है। हर जगह कोई कभी पड़ेगा, हर से स्टेशन से हमें 4-5 किलोमीटर के दायरे में वो सेंटर फेंकता है और हमें वहाँ चलना है। उसे चलने के बाद देखेंगे कि पेपर पैटर्न कैसा रहता है और वहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है। और हम पूरा दस्तावेज ले लिए। हमें हमारे जो एडमिट कार्ड है उस पर लिखा गया 11 बजे आपको आना है और उसके बाद उस पर लिखा गया था 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है एडमिट कार्ड पर। चलिए ठीक है, हम चलते हैं वहाँ पर स्कूल पर। उसके बाद आप वीडियो में बने रहिएगा। ये रहा पूरा स्टेशन का लुक। काफ़ी लोग भी यहाँ आए हुए हैं और मैं सोचा रोक कर 10 मिनट टाइम था तो हम रोक कर बना लिए। और वहाँ पूरा वीडियो आपको नहीं दिखाए कि ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा और हमें खुद अच्छा नहीं लगता ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने में और आपका समय बर्बाद करूँ। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, आप दिखाएंगे आपको। चलिए हम चलते हैं उस जगह पर जहाँ मेरा सेंटर है। वहाँ सेंटर पर क्या होता है और लास्ट में आपको पूरा पेपर का पैटर्न बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन भी बता दूंगा, जैसे जितना याद रहेगा, इसलिए कि ऑनलाइन पेपर है। चलिए ठीक है, बाय, चलते हैं वहाँ पर। चलेंगे घर पर, उसके बाद आपको बताएंगे पूरा पेपर में क्या हुआ, क्या नहीं और पूरी डिटेल से ये बता सकते हैं। घर पर चलने के बाद हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे पेपर कैसा हुआ, क्या नहीं, रास्ते में क्या बताना है। तब तक आप थोड़ा शहर का लुक देख लीजिए कि शहर कैसा है और कैसा लगता है। अभी फाइनली हम आ गए घर। अभी घर आए और आने के बाद आपको पूरा डिटेल बता देते हैं। उसके बाद फिर देखिए, शुरू में हम गए और जाने के बाद हमें ये देखा गया कि हम 1 घंटा पहले बुलाया गया था। तो 1 घंटा पहले बुलाने के बाद जिसको बैग ले गए थे तो वो बैग जमा करिए। बैग जमा करने की लाइन अलग थी और बैग जमा करने के बाद आप अंदर जाएंगे उसके लिए लाइन अलग था। उस लाइन में हम गए और जाने के बाद आगे गए तो आगे चेकिंग हुआ। हमें बताया गया कि आपको एडमिट कार्ड और ओरिजिनल आधार कार्ड, जो आपको आधार कार्ड का 2 कॉपी नहीं चाहिए, आधार कार्ड ओरिजिनल चाहिए। अगर आधार कार्ड ओरिजिनल नहीं होगा तो आपको नहीं एंट्री मिलेगा। फिर अगर आपका जन्म तिथि गलत होगा, जैसे कि जन्म तिथि आपका आधार कार्ड में अलग है और उसमें फॉर्म में अलग है, तो आप 10 का मार्कशीट लाइए, उस पर आप एंट्री हो जाएगा। फिर फ़ोटो ले रहे थे। फ़ोटो उनके लिए था कि अगर आप एडमिट कार्ड पर आपका साफ फ़ोटो नहीं दिखाई दे रहा तो आपके उसी टाइम वो फ़ोटो लगेगा और फ़ोटो का कोई मायने नहीं था, बस आधार कार्ड एडमिट कार्ड। एक कोविड-19 वाला फॉर्म था, उसको आप क्लिक करिए। उसमें कोई ज़्यादा, उसमें भी कोई मायने नहीं था, एक फॉर्मेलिटी था, उसको दिया गया। फिर अंदर गए, आगे 3-4 स्टेप में चेक हो रहा था। फिर आगे जाने के बाद हमें ये देखा गया कि वो मशीन से चेकिंग हुआ और जितना शरीर में जितना एक भी चीज़ नहीं रहना है, खाली पैंट और बेल्ट और सब उतार देना है। उसके बाद जूता तो वैसे ही था, जूता में कोई दिक्कत नहीं था। फिर जूता उतारने के बाद जूता को कोई नहीं उतारा और सिक्का उक्का जो भी पैसा वैसा रुमाल उमाल जो भी हो ख़त्म। पहले तो मार्क्स लेना ज़रूरी है। एडमिट कार्ड पर लिखा भी गया था कि आपको मार्क्स लेकर आना है और मार्क्स चाहिए। फिर आगे गए, आगे जाने के बाद हमें फिर चेकिंग हुआ। चेकिंग होने के बाद हमें वहाँ कलम मिला। कलम मिलने के बाद हम आगे गए। आगे जाने के बाद हमें वेरीफाई अंगूठा भी लगा। ये अंगूठा पर अभी आपको स्याही दिखाई दे रहा होगा, बायां हाथ के अंगूठा ले रहे थे। अगर आपको पेपर में पास हो जाते हैं, अगर आपको कुछ भी होता है, आप
तो आपको यही अंगूठा लगेगा। अगर ये अंगूठा अगर अच्छा से नहीं लगाएंगे है तो आपको फिर से नहीं लिया जाएगा। फिर हमें पता लगा फिर आगे गए और फ़ोटो भी खींचाया। तो जब कंप्यूटर पर हम फिर अब उसके बाद फ़ोटो खींचा गया, अंगूठा लग गया, हम आगे गए। आगे जाने के बाद फिर हमें कंप्यूटर पर बैठे, कंप्यूटर को मैंने माउस को क्लिक किया तो उसके बाद दिखाई देने के बाद हमें आप जो फॉर्म में फ़ोटो डाले थे पहले से वो फ़ोटो था, नाम था, हमारे आईडी था, पूरा था। और जो फ़ोटो में खिंचवाया था वो फ़ोटो फिर दिखा रहा था, फिर फ़ोटो दिखाया गया था। काफ़ी होने के बाद आप करीबन हमें वो उस पर टाइम चल रहा था, 26 मिनट टाइम था। फिर 26 मिनट के बाद 12 बजा, 12 बजने के बाद काम ख़त्म। उसके बाद टाइम ख़त्म होने के बाद फिर 12 बज गया और आने के बाद आपको फॉर्म दिए थे, फॉर्म भरने के लिए। वो उस पे 12 बजेगा फिर जाना। तो फिर कुछ देर बाद पता चला कि वो बोल रहे थे फॉर्म डाल दिया और उसमें माता का नाम लिखना था और अपना नाम लिखना था और आपका साइन लगेगा, अंगूठा सब देने के बाद पूरा हो गया, सिग्नेचर हो गया, सब कंप्लीट। उसके बाद हमें ये पता लगा कि अब हमें देना है एग्ज़ाम के लिए पासपोर्ट मैंने डाल के रेडी कर लिया था। हर कोई का पासपोर्ट यही आता है कि जो आपका जन्म तिथि है उसको पासपोर्ट में बदल दिया जाता है। और पासपोर्ट डालने के बाद हमें अब एक ही बात बोला कि चालू करो। चालू हुआ और चालू होने के बाद क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद उसमें ये अच्छा दिखने को मिला कि उसमें लिखा गया था मैथ, हिंदी, रीजनिंग पूरा सब्जेक्ट था आज ही के। अगर आप जो भी क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं पहला बार में, तो आप जो भी सब्जेक्ट को पहला बार में आप करना चाहते हैं तो आप उसी सब्जेक्ट पर जा सकते हैं। ये नहीं कि आप इसे भागाने वाला कोई नहीं, डायरेक्ट उसमें माउस को आप क्लिक कर ही ले जाइएगा और डायरेक्ट हो जाता था। तो मैंने शुरू में हिंदी किया, हिंदी बहुत अच्छे आए थे, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं था, हिंदी काफ़ी नॉर्मल था, ज़्यादा पढ़ने वाले के लिए नॉर्मल था। आप ये सोचेंगे कि बिना पढ़े नॉर्मल हो जाए तो ऐसा कोई नहीं था। आप अगर हल्का फुल्का भी पढ़े हो तो आप ज़्यादा कर पाओगे। तो काफ़ी हिंदी अच्छा था। फिर उसमें ये था कि टाइम बहुत कम था। क्वेश्चन बड़ा करने के बाद हमें टाइम पता ही नहीं लगता था कि टाइम कितना लग गया, 2-3 मिनट बीत जाता था। तब मैंने हिंदी पहले किया, हिंदी के बाद जीके किया, जीके करने के बाद रीडिंग किया। इतना स्पीड मैंने किया। उसके बाद मैंने मैथ के लिए टाइम बचा लिया। तो मैथ में क्वेश्चन पैटर्न अच्छा दिया था, ज़्यादा लाभ हानि का क्वेश्चन दिया था। और लाभ हानि का क्वेश्चन देने से हमें ये था कि क्वेश्चन ज़्यादा छोटा टाइप का था, लेकिन उसमें इतना कैलकुलेशन बड़ा था कि हम बता नहीं सकते कि कैसे। तो मैथ काफ़ी लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ता था। आज जीके में जो दिया था तो पूरा करेंट अफेयर से दिया था, करीबन 15 करेंट अफेयर होगा। उसके बाद बाकी अदर। आप जीके अभी जाइएगा तो अभी 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक अभी पेपर है। आप करेंट अफेयर जीके में ज़्यादा पढ़िएगा, एकदम कन्फर्म। 18-19 आ जाता है करेंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा था, हमें ज़्यादा ही करेंट अफेयर देखने को मिला। और हिंदी में आप 25 में 25 जो सेट लगाइए, 5 वो जो भरने वाला आता है वो 5 एकदम कंफर्म भरने वाला सही आएगा, आप उसे कर जाएंगे। अगर गलती होगा तो आप 4 तो आराम से करेंगे। फिर विलोम लिखित प्रवाची हमें नहीं देखने को मिला, हमें प्रवाची देखने को नहीं मिला। और हमारे में तो प्रवाची नहीं था, और आएगा प्रवाची, आप प्रवाची ले लीजिएगा। और सब सही था। अशुभ छाटने के लिए इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था। मेरा एडमिट कार्ड ये रहा, आपको एडमिट कार्ड दिखा देता हूँ कि उसके बाद आप ये जान जाएंगे ना कि हाँ पेपर में दिल का है। मैं आपको पहले ही एडमिट कार्ड दिखा देता कि दिखाने का टाइम नहीं था, मैं खुद खोजते एड्रेस गया मैप से, लेकिन पेपर दिया। मेरा पहला पेपर था, मैं कभी लाइफ में पेपर नहीं दिया था। और मुझे काफ़ी ज़्यादा जैसे घबराहट टाइप के हो रहा था। मैंने जाते ही उसमें टॉयलेट किया, और टॉयलेट करने के बाद बैठे, जैसे जैसे टाइम होता बुझा रहा था कि टॉयलेट और होने का मन कर रहा था। मैंने घबराहट को एकदम कैंसिल किया, कुछ नहीं है इसमें नॉर्मल। उसमें कुछ आपको घबराना नहीं, एकदम दिमाग को शांति करके एक टेस्ट कर आपको पेपर देना है। अब हमें भरोसा है कि आप अगर दिमाग को शांति देकर अगर आप पेपर देंगे तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप अगर घबराएंगे कि मुझे ये वो फलान ठिकान में मैं SSC GD का पेपर में बैठा हूँ, मुझे ये, आपको ये देखना है कि मैं 10 का पेपर दे रहा हूँ,
मुझे 10 बजे से पहला दिन घबराहट हुआ, उसके बाद हमें नॉर्मल हो गया था। ऐसे ही आप सोचिएगा, उसके बाद आपको सब सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप शांति से नॉर्मल रहेंगे तो हो जाएगा। काफ़ी डिस्टेंस भी था, अगर आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन बात ये है ना कि वो बताने के लिए बंदा के पास टाइम नहीं है और आपके पास पूछने के लिए टाइम नहीं था। जैसे डिस्टेंस काफ़ी दूर नहीं था, आप उसे कंप्यूटर पर भी झाँक सकते हैं, इतना कोई बड़ा गहरा नहीं था। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, ये आपको गलती नहीं करना है कि किसी से पूछना। ये आपके जो बगल वाला में ना वो आपसे ही गधा है, ये आप समझिए। आप किसी से क्वेश्चन पूछेंगे, वो उतने में ही आपको बहुत समय जियान होगा और नुकसान होगा, और वो गलत बताएगा और वो आपसे भी गधा होगा। इसलिए कि मैंने किसी से भी नहीं पूछा, मैं पूछने वाला उसमें सवाल भी नहीं है, वो बताएगा भी नहीं, इसलिए कि टाइम का बहुत महत्व है। आपको बस सिर्फ अपना कंप्यूटर पर ध्यान देना है और अपना क्वेश्चन करना है, और किसी से मतलब नहीं। आपको तो ये पता ही नहीं लगेगा कब टाइम बीता और हम मुझे कहाँ देख रहा हूँ क्या नहीं। कंप्यूटर पर तो ऐसे गेम खेलेंगे ऐसे ही लगेगा। ये देखिएगा, ये मेरा रहा, ये मेरा, ये मेरा रहा, और एक एडमिट कार्ड। और उसके बाद चलिए ठीक है, बाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो क्या हमें आपसे बताना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा या नहीं। आपको अच्छा लगी तो लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या बताना, ऐसे ऐसे जानकारी मैं लाता रहता हूँ। और मैं इसी फील्ड में तो ज़्यादातर अब काम कर रहा हूँ। अब काफ़ी पेपर देना लेना, ये रैली शैली सब। अगर आप नए हो तो चैनल पर जुड़ जाइएगा, और जानकारियाँ कुछ चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसके बारे में पूरा आपको जानकारी बता देंगे। चलिए बाय।